फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, जो भी फ्रेंड्स अध्यापक और अध्यापिका बनना चाहते हैं, जिनका सपना है कि हमें अध्यापक और अध्यापिका बनना है, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनका टेट और सी-टेट नहीं हुआ है या जिन्होंने कर रखा है, तो आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखेंगे और अपने सभी शिक्षक और शिक्षिका को अवश्य शेयर करेंगे जिनका पास में टेट या सी-टेट है या नहीं है। क्योंकि सी-टेट और टेट के रूल्सों में हो गया है बदलाव। हाँ मित्रों, आपके सी-टेट और टेट के रूल्स कितने महत्वपूर्ण हैं, क्या बदलाव है, क्या 2024 और 25 में इसका प्रभाव पड़ेगा, ये सारी जानकारी आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर इनमें बदलाव होता है सी-टेट और टेट, आपको मालूम है कि अगर आप शिक्षक और शिक्षिका के फॉर्म को भरते हैं, तो जब तक आपके पास में सी-टेट और टेट नहीं होगा, तो आप जो है शिक्षक भर्ती का फॉर्म भी नहीं भर सकते। और ये नियम आपके 2024 और 25 में भी लागू कर दिए जाएंगे। अब क्या करें भाई, क्योंकि जिनके पास में सी-टेट भी नहीं है, टेट भी नहीं है, तो अब उन्हें करना क्या है? उन्हें करना ये है कि सी-टेट की तैयारी कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि टेट अभी नहीं देखने को मिल रहा। अगर टेट मिलता है तो आपको टेट भी निकालना होगा, क्योंकि बात कर रहे हैं आपकी 12वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए टेट है ज़रूरी। हाँ मित्रों, क्योंकि पहले जो था आपको पता था कि 9 to 10, ठीक है, 11 to 12, इनके लिए टेट अनिवार्य नहीं था। अब जो है ये आपके 12वीं कक्षा तक अगर आप टीचर बनेंगे तो आपके पास में टेट होना अनिवार्य होगा, क्योंकि एनईपी 2020 के तहत नियमों में बदलाव सी-टेट की तरह उम्र भर मान्यता का भी सुझाव रहा है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। और जिन मित्रों ने बिहार में अपना फॉर्म भरा है, तो भैया ऐसी तैयारी अच्छे से कर लेना जिससे आपका जो है बिहार में सिलेक्शन हो जाए। तो ये सारी जानकारी आप देखेंगे। जैसे नई दिल्ली अब 12वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट जरूरी होगी। अभी तक राज्य और केंद्र सरकार के नियमों, सरकार के स्कूलों में 1ली से 8वीं तक, ये तो आपको पता था कि कक्षा 1 से और 8वीं तक जो भी शिक्षक और शिक्षिका बनते थे उनके पास में टेट होना अनिवार्य था। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत टीईटी को 9वीं से 12वीं कक्षा तक लागू किया गया। ठीक है, अब टेट आपके 9वीं से 12वीं तक भैया लागू कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि सी-टेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तर्ज पर टीईटी को भी उम्र भर के लिए मान्य करने की योजना है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई उम्मीदवार एक बार टेट पास कर लेता है तो वह उम्र भर मान्य रहेगा। अगर आपके पास में टेट क्लियर हो गया है तो अब वो उम्र भर आपका मान्य रहेगा। और जो भी मित्र तैयारी कर रहे हैं जिस भी परीक्षा की, तो ध्यान रखना कि आपके एनईपी 2020 से भर भर के क्वेश्चन आएंगे। इसलिए इस टॉपिक को मित्रों बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि आपकी एनईपी 2020 लागू हो चुकी है। एनसीटीए के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार केंद्र सरकार के स्कूलों के लिए सी-टेट और राज्यों के स्कूलों के लिए राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी आवश्यक अर्हता होती है। सामान्य रूप से इसे ही टेट बोला जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा संरचना को 4 चरणों यानी फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी 5+3+3+4, ये मित्रों क्वेश्चन भर भर के आता है। इसलिए आप लोगों को एनईपी 2020 अच्छे से पढ़ के जानी है। में विभाजित किया गया है। इसी के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के मकसद से शिक्षक पात्रता परीक्षा का विस्तार किया जा रहा है, ताकि 12वीं कक्षा तक छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सके। ठीक है मित्रों, तो अब तक आप लोग जो भी फॉर्म भरते थे या जिन्होंने अब तक फॉर्म भर दिया है टीजीटी का, ठीक है, और आपका पीजीटी का, तो वो अपनी तैयारी अच्छी से करें, क्योंकि अब आगे आने वाली भर्तियों में आपको टेट देखने को मिलेगा। इसलिए आपके पास में सी-टेट या टेट होना अनिवार्य है। ठीक है मित्रों, इस वीडियो को जितना हो शेयर करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ मित्रों, अब आपको पता है कि हर एक भर्ती में नया बदलाव हो रहा है, तो कहीं सी-टेट अगर आपका नहीं हुआ है तो सी-टेट और टेट को निकाल लेना, क्योंकि आगे पता नहीं कि नेगेटिव मार्किंग कर दी जाए या फिर और भी बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि एनईपी 2020 के तहत आपकी शिक्षा की गुणवत्ता में विशेष बदलाव देखने को मिल रहे हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को जितना हो शेयर करना, हमारे जितने भी अध्यापक और अध्यापिका बहन और भैया जी हैं। टेक केयर, बाय बाय।